प्रत्येक शिकारी और चारागाह का घर, हर वीर और कायर, हर निर्माता और विध्वंसक, हर राजा और किसान, प्रत्येक आविष्कारक और अन्वेषक, हर माँ पिता और बच्चा, नैतिकता का हर शिक्षक, हर भ्रष्ट राजनेता, हर सुपरस्टार, संत और पापी, हमारे सुख और दुख का समुच्चय, धूल का यह छोटा कण, सूरज की किरण में निलंबित यह घर है, यह हम हैं। कार्ल सगान के खूबसूरत शब्द। हर कोई जिसे आप प्यार करते हैं, हर कोई जिसे आप जानते हैं, जिस किसी के बारे में आपने कभी सुना है, हर इंसान जो कभी था, उसने इस ग्रह पर अपना अस्तित्व पूरा कर लिया है। यह ग्रह जो मानवता द्वारा अपने इतिहास में झात एकमात्र घर है। क्या होगा यदि हमने प्राचीन भूगोल के बारे में जो कुछ भी सोचा था वह पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र था? आज हम समय में पीछे जा रहे हैं, प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से एक ऐसे विशाल और रहस्यमय भूभाग का पता लगाने के लिए जिसने सदियों से विद्वानों को चकित कर रखा है। यह जम्बूद्वीप की कहानी है, पवित्र भारतीय ग्रंथों में वर्णित एक वैश्विक द्वीप जो शायद हमारे ग्रह के भूले हुए इतिहास के रहस्यों को छुपाए हुए है। जम्बूद्वीप सिर्फ एक मिथक नहीं है, इसका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मार्कंडेय पुराण में जम्बूद्वीप को ग्लोब जैसा बताया गया है, ध्रुवों पर दबा हुआ और बीच में चौड़ा। श्रीमद् भागवत आगे कहता है कि जम्बूद्वीप पर पृथ्वी की तरह दिन और रात एक साथ विपरीत बिंदुओं पर होते हैं, और महाभारत कोशों से विभाजित एक ब्रह्मांड को प्रस्तुत करता है जिसमें जम्बूद्वीप इस सांसारिक विमान के बिल्कुल केंद्र में स्थित है, जिसे भूमंडल कहा जाता है। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। जैन और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में जम्बूद्वीप मध्यलोक में केंद्रीय भूभाग है, मध्य दुनिया जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ भारत या एशिया का वर्णन नहीं है? यदि जम्बूद्वीप पूरे ग्रह को संदर्भित करता है तो क्या होगा? कई विद्वानों ने शुरू में सोचा था कि जम्बूद्वीप एक विशिष्ट क्षेत्र को संदर्भित करता है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप। लेकिन जब आप शास्त्रों के संदर्भों को करीब से देखते हैं तो आपको यह एहसास होने लगता है कि जम्बूद्वीप पूरी पृथ्वी को एक सतत भूभाग के रूप में वर्णित कर सकता है। वास्तव में जम्बूद्वीप को मानव जाति के पूर्वज मनु के पोते सम्राट अग्निघ्र के 9 पुत्रों द्वारा शासित माना जाता है। यह सिर्फ एक क्षेत्र से कहीं अधिक बड़े कुछ का सुझाव देता है, एक प्राचीन महाद्वीप जो दुनिया भर में फैला हुआ है। यह कल्पना जैसा लग सकता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान वास्तव में इस विचार का समर्थन करता है। वैज्ञानिक लंबे समय से जानते हैं कि लाखों साल पहले पृथ्वी पर सुपर कॉन्टिनेंट का प्रभुत्व था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध पेंजिया है, जहां एक समय सभी महाद्वीप एक विशाल भूभाग में जुड़े हुए थे। क्या जम्बूद्वीप की कथा इन महाद्वीपों की दूर की स्मृति हो सकती है? प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी की सतह निरंतर गति में है। प्लेटें पिघले हुए मैग्मा पर बहती हैं, लाखों वर्षों में टूटकर फिर से जुड़ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि जम्बूद्वीप जैसे सुपर कॉन्टिनेंट, यदि यह एक था, मानव इतिहास से बहुत पहले अस्तित्व में हो सकता था, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन जम्बूद्वीप को सिर्फ एक विशाल भूभाग के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। धर्मग्रंथ जम्बूद्वीप के आसपास के द्वीपों के संकेंद्रित वलय के बारे में बात करते हैं, जिनमें से प्रत्येक का आकार आश्चर्यजनक है। कुछ विद्वान गलती से मानते हैं कि ये द्वीप आज पृथ्वी पर भौतिक द्वीपों को संदर्भित करते हैं, लेकिन उनका आकार और व्यवस्था कहीं अधिक ब्रह्मांडीय चीज का सुझाव देती है, शायद अन्य ग्रह प्रणालियों का भी। भूमि के ये छल्ले मानव समान जातियों द्वारा बसाई गई अन्य दुनियाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और कुछ प्राचीन विद्वानों ने यह भी अनुमान लगाया था कि ये द्वीप समानांतर आयामों में मौजूद थे। क्या यह एकाधिक निवासित ग्रहों या समानांतर ब्रह्मांडों के विचार के शुरुआती संदर्भों में से एक हो सकता है? आइए अब पौराणिक कथाओं की ओर रुख करें। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पृथ्वी को एक ब्रह्मांडीय कछुए की पीठ पर टिकी हुई बताया गया है। कई लोगों को यह एक प्राचीन मिथक जैसा लगता है, लेकिन क्या यह वास्तव में एक रूपक हो सकता है? कछुआ धीमा और स्थिर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का प्रतीक हो सकता है। विशाल भूभाग जो लाखों वर्षों में लगभग अगोचर गति से बहते हैं,
यह देखना दिलचस्प है कि प्राचीन संस्कृतियों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों को मिथक में कैसे कूटबद्ध किया होगा। कछुए की पीठ पर भूमि की यह धीमी गति प्लेट टेक्टोनिक्स के विज्ञान को दर्शाती है, और यह सिर्फ एक हिंदू अवधारणा नहीं है। हमें नॉर्स, चीनी और यहां तक कि मूल अमेरिकी परंपराओं में भी इसी तरह के मिथक मिलते हैं। तो जम्बूद्वीप उस दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठाता है जिसे हम आज जानते हैं? भारतवर्ष, भारत का प्राचीन नाम, जम्बूद्वीप के 9 प्रभागों में से एक है। धर्म ग्रंथ इस भूभाग को वैश्विक द्वीप के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में रखते हैं। अन्य क्षेत्र उस क्षेत्र तक फैले हुए हैं जिन्हें आज हम प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के रूप में जानते हैं। भारत के उत्तर में किमपुरुष और हर्यवर्ष है, जबकि पूर्व में भद्राश्व है और पश्चिम में केतुमाला है। इनमें से कुछ क्षेत्र आज जलमग्न हो जाएंगे या अपनी प्राचीन स्थिति से बहुत दूर चले जाएंगे। क्या यह उस समय की कोई प्राचीन स्मृति हो सकती है जब ये जमीनें ऐसे तरीकों से जुड़ी हुई थीं जिनकी हम आज शायद ही कल्पना कर सकें? जम्बूद्वीप के बिल्कुल केंद्र में पौराणिक मेरू पर्वत है, जिसे दुनिया की धुरी के रूप में वर्णित किया गया है। ग्रंथों के अनुसार यह पर्वत उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, जो जम्बूद्वीप के एक अन्य प्रभाग इलावृत वर्ष से घिरा हुआ है। मेरू पर्वत के आसपास के महाद्वीपों का वर्णन उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखने पर लगभग पृथ्वी के ध्रुवीय प्रक्षेपण जैसा प्रतीत होता है। दुनिया का यह चित्रण प्राचीन भूगोल की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देता है, एक ऐसी सभ्यता के ज्ञान का सुझाव देता है जो आधुनिक मानचित्र कला से बहुत पहले दुनिया का मानचित्रण कर सकती थी। और यहां कुछ और भी अधिक आश्चर्यजनक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 250 मिलियन वर्षों में महाद्वीप एक बार फिर एक साथ आएंगे, जिससे पेंजिया प्रॉक्सिमा नामक एक नया महाद्वीप बनेगा। क्या यह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक और चक्र हो सकता है जहां एक नए जम्बूद्वीप का जन्म होता है? धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि यह प्रक्रिया सभ्यताओं के उत्थान और पतन की तरह ही चक्रीय है। जम्बूद्वीप उन कई महाद्वीपों में से एक रहा होगा जो पृथ्वी के लंबे इतिहास में आए और गए, और एक दिन हमारा ग्रह एक बार फिर से एक एकल भूभाग के रूप में एकजुट हो सकता है। जैसे जैसे हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के चौराहे पर खड़े हैं, जम्बूद्वीप का रहस्य लगातार आकर्षित करता जा रहा है। चाहे वह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का रूपक हो, प्राचीन महाद्वीपों की स्मृति हो, या इससे भी अधिक ब्रह्मांडीय कुछ हो, जम्बूद्वीप हमें याद दिलाता है कि दुनिया के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। तो क्या जम्बूद्वीप हमारे ग्रह के भूले हुए अतीत को समझने की प्राचीन कुंजी हो सकता है? या क्या यह हमारे भविष्य की एक झलक है, जब पृथ्वी के महाद्वीप एक बार फिर एकजुट होंगे? हो सकता है कि हमारे पास अभी तक सभी उत्तर न हों, लेकिन अन्वेषण की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार छोड़ें, और हमारी प्राचीन दुनिया के रहस्यों के बारे में और गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।